बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग यूज़र कैसे बनाते हैं इस हवाले से प्रोसेस देखेंगे। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं आपको अलर्ट्स मिलते रहें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने इस वक्त डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर हम मौजूद हैं। यूज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एडमिन के टैब के ऊपर क्लिक करना होता है। एडमिन के टैब के ऊपर क्लिक करने के लिए आपको उसके बाद ये 3 टैब नज़र आते हैं जिसमें मैनेज यूज़र के टैब पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र को ऐड करने के हवाले से फॉर्म मौजूद है। इस फॉर्म को हम फिल करते हैं। यूज़र को ऐड करते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल करना होता है कि ये यूज़र किस टाइप का यूज़र है। यहाँ पे टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए हमने पर्सन टाइप के अंदर यहाँ पे कैशियर का एक यूज़र है और एक एडमिन का, ये 2 इस वक्त ऑप्शंस इनएक्टिव हैं। तो आप या तो एडमिन का यूज़र बनाएंगे। एडमिन यूज़र का मतलब ये होगा कि इस यूज़र को सारे सिस्टम के फुल राइट्स आपको अवेलेबल होंगे। और अगर आप कैशियर को सिलेक्ट करते हैं तो कैशियर के लिए लिमिटेड राइट्स हैं। तो हम इस वक्त कैशियर का यूज़र क्रिएट करते हैं। कैशियर के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे बाकी की फील्ड्स वो हैं, ऑप्शनल हैं। अगर आप फिल करते हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप इस यूज़र को बाउंड करते हैं, आप इस यूज़र को राइट्स लिमिटेड करते हैं कि वो डिस्काउंट जो है ओवरऑल इनवॉइस के किसी 5%, 2%, लाइक मैंने 5 लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि ये यूज़र 5% से ज़्यादा अगर किसी को डिस्काउंट देगा तो वो नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से ये आप इसको यहाँ पे अपने डिस्काउंट के हवाले से लिमिट रख सकते हैं। इसी तरह अगर इस यूज़र के हवाले से आप कोई कमीशन का कोई निज़ाम चलाते हैं या आपके बिज़नेस के अंदर कमीशन यूज़र्स को मिलता है कि इसने इतनी सेल की या इसने इतना काम किया और इसके बेस पे ये कमीशन रहे, तो ये कमीशन का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे यूज़र को एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा एक्टिव यूज़र्स इवन के वो लॉगिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो आप यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। उसके बाद जिस आईडी से वो लॉगिन करेगा उसका जो यहाँ पे आईडी है वो नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है और नाम की सूरत में भी हो सकता है। जिस तरह अभी इस वक्त हमने अरसलान लिखा हुआ है। यहाँ पे यूज़र का अपना पासवर्ड देंगे, यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड देंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है यूज़र को डिफ़ाइन करते वक्त कि यहाँ पे देखें ऊपर आपके सामने ये डिफरेंट टैब्स हैं जो कि आपके सामने विजिबल हैं। वही सारे टैब्स यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर हैं। आप ये यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इस यूज़र के हवाले से कि इस यूज़र को डैशबोर्ड विजिबल हो और ये सेल्स की स्क्रीन विजिबल हो। बाकी जितने भी टैब्स हैं वो यूज़र से हाइड हो जाएं, बिकॉज़ के कैशियर का काम बाकी टैब्स के साथ नहीं होता। तो आप अपने कैशियर के अकाउंट को इन 2 टैब्स के अलावा कुछ भी नहीं, या इवन समटाइम कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हम डैशबोर्ड भी नहीं देना चाहते, तो आप उसको अनटिक कर लें तो डैशबोर्ड उनसे हाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कैटेगरीज़ के हवाले से कि आपके पास अगर मल्टीपल काउंटर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि ये वाला यूज़र जिस काउंटर के ऊपर हो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सामान ही सिर्फ इसको विजिबल हो, या उसके साथ पेंट का जो सामान है वो विजिबल हो, बाकी जितने भी आइटम्स हैं उसके स्क्रीन के ऊपर ना आए। तो इन 2 कैटेगरीज़ के अलावा वो सारे आइटम हाइड हो जाएंगे उसके सेल स्क्रीन से जो कि आपके पूरी इन्वेंट्री के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उमूमी तौर पर लोग इसको सेलेक्ट ऑल कर देते हैं ताकि सारे जो कैटेगरीज़ हैं हर यूज़र के लिए अवेलेबल हों। फ़िलहाल हम सारे कैटेगरीज़ को इस वक्त टिक कर रहे हैं। आप इसको किसी को भी अनटिक करके उस कैटेगरी के आइटम्स को हाइड कर सकते हैं। हमने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप उसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद हमने ये यूज़र बना लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अरसलान के नाम से ये यूज़र क्रिएट हो गया। हम इसको लॉग ऑफ करते हैं।
लॉग ऑफ करने के साथ हम यहाँ पे एडमिन की जगह अभी हम लॉगिन करेंगे अरसलान के साथ। हम इसका पासवर्ड ऐड करेंगे। लॉगिन किया हमने। अब लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि हमने जो 2 टैब्स ऊपर उनको टिक किए थे वही उनको विजिट, यहाँ पे देखेंगे ये आपके सामने आ गई स्क्रीन। यहाँ पे डैशबोर्ड और ये सेल स्क्रीन, ये टोटल 2 जो टैब्स हैं। बाकी जितने भी ऊपर टैब आपको एडमिन अकाउंट के साथ विजिबल थे वो सारे इनसे हाइड हो गए। और ये लिमिटेड राइट्स के साथ अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सेल बनाते हैं अभी, क्योंकि इस यूज़र ने कोई सेल नहीं बनाई तो इसलिए इनको कोई भी सेल अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ से पेमेंट ली, पेमेंट लेने के बाद 7 क्लोज़ किया। 7 क्लोज़ के बाद ये हमारी ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। उसके बाद सेल हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। सेल हिस्ट्री के अंदर जाने के बाद हमने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे ये सेल कैशियर का यूज़र न इसको मॉडिफाई कर सकता है, न इसमें कोई डिलीशन का ऑप्शन है जो कि हमने डिसेबल किया हुआ है। तो ये सेल वो चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई एड रिमूव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपने अगर कैशियर ने कोई सेल बना ली है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे तो नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि अगर इस कैशियर का यूज़र कोई चीज़ वापस करना चाहे तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए फिर रिफ़ंड का यहाँ पे ऑप्शन है जो कि एक अलग वीडियो के अंदर आपको हमने बताया हुआ है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उस केस में आप किसी भी आइटम को रिफ़ंड कर सकते हैं या पूरी इनवाइस को रिफ़ंड कर सकते हैं। लेकिन एक बनी हुई इनवाइस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू लिमिटेड राइट्स के साथ। एडमिन के अंदर अलबत्ता ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यूज़र बनाने के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।